पाक भारत जंग के दौरान 5 भारतीय तैयारे मार गिराए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सेनेटर्स के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब, एटमी जंग का खतरा था। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, दुनिया की कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। ईरान की एटमी तंसीबात मुकम्मल तबाह कर दी। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर का कहना था, गजा से मजीद यरगमाली जल्द रिहा हो जाएंगे। अमेरिकी तस्दीक पर राहुल गांधी मोदी पर बरस पड़े। भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा ने मोदी से तैयारी गिरने पर जवाब मांग लिया। अपने बयान में सवाल किया, मोदी जी अब तो सच बता दें, 5 जहाजों के गिरने की हकीकत क्या है। भारतीय अवाम 5 तैयारे गिरने के बारे में सच जानना चाहते हैं। राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर की वीडियो भी शेयर कर दी, जिसमें ट्रंप ने कहा है कि 5 तैयारे गिरे हैं। हंगू के इलाके जरगरी में फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। डीपीओ हंगू खालिद खान और एसएचओ नबी खान जख्मी। डीपीओ हंगू मोहम्मद खालिद को 3 गोलियां लगी। डीपीओ हंगू सीएमएच कोहाट में जेर इलाज, हालत खतरे से बाहर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जख्मी डीपीओ मोहम्मद खालिद से टेलीफोनिक राब्ता। बुलंद हौसले को सराहा, एसएचओ की भी जल्द सेहतयाबी की दुआ। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट से तबाही। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का चकवाल का हंगामी दौरा। बारिशों से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख, जख्मियों के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, चकवाल में बारिशों से होने वाला नुकसान नाकाबिले तलाफी है। मुतासरा खानदानों के साथ हैं। मुनक़ता शुदा राब्ता पुलों की फौरी बहाली यकीनी बनाई जाए। पंजाब में मानसून बारिशों से तबाही। 25 जून से अब तक 119 अफराद जाँ बहक हुए। पंजाब भर में 1594 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 25 जून से अब तक 780 अफराद को रेस्क्यू सर्विसेज फराहम की गई। 331 जख्मियों को फर्स्ट एड, 449 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इमारतें गिरने के 365 वाक़यात रिपोर्ट हुए। उधर पंजाब भर में बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद रोड्स की बहाली, बंद रास्ते खोलने के लिए फौरी हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। कराची समेत आज से सिंध में बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। पीडीएमए ने कल से 25 जुलाई तक बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा बारिश बरसाने वाला सिस्टम जनूबी पंजाब में दाखिल। इतवार से बारिशें बरसाने वाला एक और मजबूत सिस्टम दाखिल होगा। उधर हुकूमत सिंध की मानसून बारिशों के पेश नज़र तैयारियां मुकम्मल। मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र रेन इमरजेंसी सेंटर कायम। बल्दियाती इदारों को अमले की छुट्टियां मनसूख। 24 घंटे मौजूदगी लाजमी करार दे दी गई। केपी में पीटीआई का सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला कराने का फैसला। उम्मीदवारों के नाम फाइनल। सियासी और पार्लिमानी कमेटी ने तौसीक कर दी। दीगर उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का फैसला। पीटीआई के सियासी कमेटी इजलास का एलामिया जारी। कहा गया, बानी ने सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। जनरल नशिस्तों पर मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा खान आफरीदी, पीर नूरुल हक कादरी उम्मीदवार। खवातीन की नशिस्त पर रोबीना नाज और टेक्नोक्रेट पर आजम सवाती नामजद। सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। दूसरी तरफ पीटीआई केपी के वज़रा, काबीना अरकान का सेनेटर तलहा महमूद और दीगर की हिमायत का फैसला। सूबाई वजीर मीना खान ने एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा, इरफान सलीम को टिकट न मिलना बानी पीटीआई का ही फैसला है। पीटीआई वर्कर्स हार गए, नोटों की जमा जीत गई। केपी की सेनेट टिकट के लिए तहरीक इंसाफ में बोलियां लगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने खुद लीडरशिप के पोल खोल दिए। बानी पीटीआई भी इस हॉर्स ट्रेडिंग में बराबर के हिस्सेदार हैं।
पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। स्पीकर ने रेफरेंस भिजवाने की दरखास्तों को खारिज करने के ड्राफ्ट पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती दरखास्तों को खारिज करने का ड्राफ्ट सामने आ गया। पंजाब असम्बली में मुअत्तल 26 अपोजिशन अरकान की बहाली भी जल्द मुतवक्के। मतन में लिखा, अवामी नुमाइंदे को नाहिल करना अवाम को हक़ नुमाइंदगी से महरूम करने के मुतरादिफ है। आइन के आर्टिकल 58, 62 और 64 को गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने इस्तेमाल किया। लाहौर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की अपील पर ताजरों की हड़ताल। कराची में जोड़िया बाजार, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल मार्केट, फल, सब्जी मंडी और दीगर कारोबारी मराकज़ बंद। हैदराबाद के बाद इलाकों में मार्केट्स बंद, कुछ में खुली। लाहौर में गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस की मार्केटों में जुज़वी हड़ताल। अंदरून शहर में शाह आलम मार्केट, अकबरी मंडी, रंग पहल और मुल्हिका मार्केट्स बंद। अनारकली, माल रोड, हॉल रोड, मैकलोड रोड, मुंतगमरी की मार्केटों में भी शट डाउन। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर हाजी मकसूद भट्ट कहते हैं, FBR के मुतासिर कवानीन के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रखेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में कारोबार मामूल के मुताबिक चल रहा है। उधर FTCCI और दीगर चैम्बर्स की हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। टैरिफ मामले पर अमेरिका की डेडलाइन। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ माहदे पर पेशरफ्त का इम्कान। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़जाना और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। फ्रीकैन का तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग़ के अज़्म का भी आदा। मुज़ाकरात के बाद वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। मुज़ाकरात में ज़ेर इल्तिवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आसरी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी का आयादा। उधर पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत के लिए इजलास। इसहाक़ डार आइंदा हफ्ते अमरीका का दौरा करेंगे। शराब और असलहा बरामदगी केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में गंडापुर को अदालत में पेश होने का आखिरी मौका दे दिया। अदालत का अली अमीन गंडापुर के पेश होकर 342 का बयान रिकॉर्ड ना कराने पर फैसला सुनाने का इंदिया। अली अमीन गंडापुर की श्योरिटी को भी नोटिस जारी। SHO को अमल दरामद का हुक्म। अजब करप्शन की गजब कहानी। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में सनसनी खेज इंकशाफात। 40 अरब रुपए के कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल में 8 अहम मुलजिम गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 2 सरकारी अफसर, 2 बैंकर्स और 4 ठेकेदार शामिल। जाली चेक, जाली दस्तखत और फर्म्स के हवाले से तहकीकात की गई। पाक फजाइया के तैयारों ने रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज जीत लिया। वज़ीर आज़म की अवार्ड जीतने पर पाक फजाइया को मुबारकबाद। कहा, फजाई जंग में पाक फजाइया की बेहतरीन कारकर्दगी की मिसाल दी जाएगी। एक ही दिन में पाकिस्तान के लिए स्नूकर में 2 बड़ी खुशखबरियां। मास्टर वर्ल्ड और आलमी अंडर 17 चैंपियनशिप जीत ली। मोहम्मद आसिफ ने मास्टर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के बर्जीश तमानी को शिकस्त दी। सख्त मुकाबले के बाद मोहम्मद आसिफ ने 4-3 से फतह पाई। मोहम्मद आसिफ के करियर का 6ठा वर्ल्ड टाइटल है। उधर BSF आलमी अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद हसनैन ने तारीख रकम कर दी। वेल्स के रायली पाउलो को फाइनल में 4-0 से आउट क्लास कर दिया। हसनैन ये टाइटल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन मोहम्मद आसिफ कहते हैं, जीत पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र। मौके मिलते रहे तो जीत का सिलसिला जारी रहेगा। रवां साल का दूसरा इंटरनेशनल टाइटल जीतने पर बहुत खुश हूँ। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीतने पर सदर, वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और दीगर की मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद।
गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी के दौरे हैदराबाद बरसात के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। कामरान टेसोरी ने शहरियों से मुलाकात की, मसाइल से मुतालिक पूछा। शहरियों ने गवर्नर सिंध को अपने दरमियान पाकर मुसरत का इजहार किया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज हैदराबाद की गली गली देखने का मौका मिला है। लियारी कराची में इमारत गिरने और मुतादिद अफराद के अमवात के बाद एक्शन। हैदराबाद में भी मखदूश इमारतों को गिराने के लिए ऑपरेशन शुरू। ज़राए के मुताबिक 1 अगस्त तक हैदराबाद शहर में मखदूश करार दी गई 74 इमारतों को गिराया जाएगा। टीम को इमारत में मुकीम खानदानों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना। मुज़ाहमत करने वाले नौजवान को गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दिया गया। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर परिंदा तैयारे से टकरा गया। निजी एयरलाइन की परवाज लाहौर से कराची जा रही थी। परवाज अभी टेक ऑफ के लिए तैयार ही हुई थी कि परिंदा टकरा गया। जहाज को मामूली नुकसान पहुंचा, वापस पार्किंग में खड़ा कर दिया गया। गाजा में इस्राएली फौज के हमले जारी, मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद हासिल करने की कोशिश करने वाले 10 अफराद भी शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका, कतर और मिस्र ने गाजा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। दूसरी जानिब कतर में इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दिन गिने गए। अमेरिका ने हटाने का फैसला कर लिया। मारूफ अमेरिकी सहाफ़ी सेपोर हर्ष का दावा, कहते हैं साबिक कमांडर इन चीफ बरतानिया में यूक्रेन के सफीर विलेवी के मुमकिन तब मुतबातिल होंगे। ज़ेलेंस्की ने इक़्तिदार नहीं छोड़ा तो ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। K2 पर बर्फानी तौदे की जद में आकर एक पाकिस्तानी कोहपेमा जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक 3 गैर मुल्की कोहपेमाओं को बहिफाजत निकाल लिया गया। मामूली जख्मी हैं। इफ्तिखार सदपारा का जस्ते खाकी बजरिया हेली स्कर्दू पहुंचाया जा रहा। आबाई गांव सदपारा में तदफीन की जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज ट्रॉफी की रोनामाई। सलमान अली आका और लिजन दास ने ट्रॉफी की 7 तस्वीर बनाई और वीडियो भी बनवाई। T20 सीरीज के तीनों मैचेस ढाका में खेले जाएंगे। पहला मैच कल। मैचेस का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे होगा। कप्तान सलमान अली आका की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सीरीज का कोई प्रेशर नहीं, अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश करेंगे। एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का फाइनल जारी। ईरान और पाकिस्तान में कांटे का मुकाबला। ईरान को 2-1 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने तीसरा सेट 28-30 से जीता। उत्तर प्रदेश में हिंदू तंजीम का गोश्त फरोख्त करने के शुबे पर अमरीकी फूड चेन पर हमला। गोश्त की मुबैना फरोख्त पर रेस्टोरेंट जबरदस्ती बंद करा दिए। हिंदू इंतहा पसंदों का अमरीकी फूड चेन और दीगर दुकानों पर हमला, तोड़ फोड़ की। बॉलीवुड किंग शूटिंग के दौरान जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना। 1 माह का आराम का मशवरा। किंग खान फिल्म किंग की शूटिंग में मसरूफ थे। अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में एक तेज रफ्तार गाड़ी हुजूम पर चढ़ दौड़ी। हादसे में 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। और वर्सटाइल अदाकार नदीम को 84वीं सालगिरह मुबारक। पाकिस्तान के कामयाब तरीन अदाकार ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। नदीम और शबनम की जोड़ी ने आईना समेत कई यादगार हिट फिल्में दी। नदीम ने गुलकारी की फिल्में भी बनाई।